गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने किया था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखा था। जैसे बाइनरी नंबर है, बाइनरी को हमने डेसिमल में चेंज किया था, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज किया था, ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल को बाइनरी में, और फिर हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, और जैसे डेसिमल है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज किया था। तो हमने दो सिंपल रूल देखे थे, एनी बेस टू डेसिमल। तो किसी भी बेस से डेसिमल में जाने का फॉर्मूला हमने देखा था, और डेसिमल टू एनी बेस। जैसे डेसिमल है जिसका बेस 10 है, 0 से 9 तक उसमें संख्या आएगी, और उसको किसी भी बेस में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हमने डिवाइड रूल को देखा था। आज हम देखेंगे एडिशन। एडिशन क्या होता है? जैसे हमारे सामने दो संख्या है, 25 और 27। अगर हमको इनका एडिशन करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे 7 और 5, ये हो गए 12, एक गया कैरी, और फिर 2 और 2 4 और एक 5। तो हमने ये ऐसे ऐड कर दिया। लेकिन नंबर्स को कैसे ऐड करना है? जैसे 2 5 है, इसका बेस है 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर है। और एक और है फिर, और ये भी ऑक्टल नंबर है, और इनका हमको ऑक्टल ही नंबर निकालना है। या तो हमसे ऐसे आएगा एडिशन करना, या फिर ये दोनों ऑक्टल नंबर है और इनका डेसिमल में हमको एडिशन करके निकालना है। अगर हमको ऐसे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट इसी में वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। या हमको डेसिमल में निकालना है तो पहले हम इसको डेसिमल में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसको, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। या फिर पहले हम इन दोनों को ऐड करके ऑक्टल में नंबर निकाल लेंगे, और ऑक्टल का नंबर फिर हम इसको एनी बेस टू डेसिमल वाला फॉर्मूला लगाकर इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे भी पूछा जा सकता है, हमको दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 123 का बेस 8 है और 312 का बेस 8 है। तो इसको हम एडिशन कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 और 2 5, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, तो ये 435 हो गया, इसका बेस 8 हो गया। लेकिन समस्या कब आएगी? समस्या तब आएगी जैसे इसका बेस 8 है, लेकिन अगर हमारा प्लस में 9 आ रहा है, तो 9 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? अगर इससे कम संख्या आ रही है, बेस से कम, तो हमारा ऐसे ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसे हम जोड़ करते हैं वैसे ही आ जाएगा। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो तो उसको हम कैसे करेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे 256 का बेस 8 है और 344 का बेस 8 है, और इनको हमको निकालना है डेसी ऑक्टल में ही। तो 6 और 4, ये हो गया 10। 10 को अब हम करेंगे डिवाइड, जैसे हम डेसिमल एनी बेस टू डेसिमल करते हैं वैसे। तो इसको हमने कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद जैसे यहाँ पर एक ही बार डिवाइड होगा, ये 8 एकम 8 और 2 आ गया कैरी। जो रिमाइंडर होगा उसका तो होगा सम, और जो क्वोशंट होगा वो होगा कैरी। जैसे ये क्वोशंट है तो ये तो चला जाएगा ऊपर, और जो ये क्वोशंट होगा ये आ जाएगा, जो ये रिमाइंडर होगा ये आ जाएगा नीचे। तो ये रिमाइंडर नीचे आ गया। 5 और 4 9, और एक गया था कैरी। अब फिर 10 हो गए, और 10 को फिर से वही डिवाइड करेंगे, तो 2 नीचे आ जाएगा और एक चला जाएगा कैरी। तो 3 और 2 5 और एक 6, तो 622 ये हमारा आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 124 और 165 है, दोनों का बेस 8 है, और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 5 और 4 9, तो 9 तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। तो 8 से हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तो 1 और 1 ये हमारे सामने आ जाएगा, एक यहाँ पर लिख लेंगे, और एक चला जाएगा कैरी। 6 और 2 8 एक 9, 9 इफर आ गया। अब फिर तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 1 1, ये तो है हमारा ऑक्टल नंबर। लेकिन हमको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो डेसिमल को भी हम यहीं पर देख लेते हैं कि डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 2 4 है, और हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो एनी बेस टू डेसिमल वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे। एनी बेस टू डेसिमल और एनी बेस टू डेसिमल वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, जैसे इसकी बेस है 8 है तो 1 इंटू 8 तो ये आ गया 8 इंटू 8 ये कितना हो गया, तो ये था हमारा 324। 8 इंटू 8 64 ये आ गया हमारा। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 3 चौके 12 और 3 छके 18 और 1 19 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 4 एकम 4, तो ये तो एक ही आएगा, तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। फिर हमारा इसके आगे एक और क्वेश्चन है 4AC इसका बेस है 16 और 9BF इसका बेस भी है 16 और इसको 16 में ही कन्वर्ट करना है। तो 4AC और 9BF, ए को लिखते हैं हम 10, सी को लिखते हैं 12, बी को 11 और एफ को लिखते हैं 15। तो अब हम इनको जोड़ कर लेते हैं, तो ये आ गया 27, 15 और 12 ये आ गया 27। तो 27 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 और 11 बच गया शेषफल। तो शेषफल तो हम नीचे लिख देंगे और जो हमारा क्वोशंट होगा वो चला जाएगा कैरी, तो कैरी में चला जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर चला गया। फिर 10 और 11, 10 और 11 हो गए 21 और 1 चला गया कैरी, तो ये आ गया 22, लेकिन 15 से ज़्यादा है इसलिए हम दोबारा से इसको डिवाइड करेंगे। तो 16 एकम 16 और बच गया 6, 6 को नीचे लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी, तो 9 और 4 13 और 1 14, 14 आ गया यहाँ पर हमारा 14 आ गया। 14 को क्या लिखते हैं हम, 14 को लिखते हैं ई और 11 सी का सी और 11 को लिखते हैं 10 और 11 इसको लिखते हैं बी, तो E6B16 ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन कैसे होता है, तो बाइनरी एडिशन भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कैसे, जैसे 0 है और 0 है, अगर 0 0 दोनों जगह 0 हो तो प्लस 1 होगा, अगर एक जगह 0 और एक जगह 1 हो तो 1 होगा, अगर दोनों जगह 0 हो तो ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 0 0 दोनों जगह 0 हो तो 0 आएगा, दोनों जगह 1 हो तो इसका बनेगा 10, यानी कि एक 0 आएगी और एक चला जाएगा कैरी, तो एक कैरी यहाँ पर चला जाएगा। और अगर दोनों 1 1 है तो 0 लगाकर एक कैरी चला जाएगा, यानी कि 10 बन जाएगा। दोनों जगह 0 है तो 0 ही बनेगा, अगर दोनों जगह 1 है फिर भी 0 ही बनेगा लेकिन एक कैरी चला जाएगा, अगर 0 1 है तो 1 बनेगा, अगर 1 0 है तो भी 1 ही बनेगा। चलिए तो हम इसको थोड़ा एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जैसे 101 और 100, तो इसका कैसे बनेगा, 0 और 1 है तो 1 बनेगा, 0 0 है तो 0 ही बनेगी, 1 1 है 1 1 है तो एक 0 और एक कैरी यहाँ पर चला जाएगा और एक फिर यहाँ आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे 1 1 0 0 1 और 1 0 1 1 0 है, तो 0 और 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 होगा, 0 1 है तो 1 होगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है तो यहाँ पर 0 लेकिन एक कैरी चला जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे हमको करना है। एक और क्वेश्चन है हमारा थोड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन, जैसे 1 0 1 1 है और 1 1 0, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर 1 1 0, तो एक 0 एक 1 है तो यानी कि 1 ही होगा, 1 और 1 है तो यानी कि 0 और एक चला जाएगा कैरी, तो 1 और 1 फिर यहाँ से हो गए, फिर 0 आ जाएगा और फिर एक कैरी चला जाएगा, और यहाँ पर फिर 1 1 हो गए तो यहाँ पर 0 और एक कैरी फिर चला जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 0 0 0 और 1। तो इस प्रकार हमको सॉल्व करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आधार 10 वाली संख्या 100 पर विचार करें और आधार 6 में इसे किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर
10 आधार 10 वाले, यानी कि जो ये 100 है इसका बेस है 10, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 6 में। तो बेस 6 में इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो डेसिमल टू एनी बेस, और डेसिमल टू एनी बेस करने के लिए हमको करना पड़ेगा डिवाइड, और डिवाइड भी हम उसी से करेंगे जो हमको संख्या दी गई है। जैसे 100 है, 100 को हमको किस में कन्वर्ट करना है? 6 में। तो 6 में ही हम इसको डिवाइड करेंगे 6, तो 6 बन जा 6, तो ये बच गया यहाँ पर 4 और 0 36, और फिर यहाँ पर शेषफल बच गया हमारा 4। अगर हम 6 को 100 से भाग देंगे तो ये आएगा ऊपर, और ये आएगा हमारा शेषफल। फिर 6 को दोबारा से 6 दूनी 12, और फिर से हमारा 4 बच गया। अब आगे भाग नहीं हो रहा है, और यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 244, और इसका जो बेस है वो है 6। तो 244 और ये बेस है 6, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जैसे यहाँ पर ये बेस 16 है और इसको 10 दिया गया है, और ये बेस 10 है और इसको 16 दिया गया है, और इसमें से पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है। अगर हमको कन्वर्ट करना आता है तो हम डेसिमल टू एनी बेस ही जाएंगे। जैसे 541 है, 541 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने के बाद 16 दिए 48, और फिर यहाँ पर बच गया हमारा 81, तो 16 चौके 64, तो ये आ गया, और शेषफल हमारा कितना बच गया? जैसे अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो 16 दिए 48, और ये 14 में से 8 गए 6 और 1, तो ये ऐसे नहीं होगा। फिर 16 दिए 48, और ये 11 में से 8 गए 3 और 1, 13 हमारा बच जाता है 33, और ये बच गया यहाँ पर 13। फिर 16 को दोबारा से हम डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, और फिर बच गया हमारा 1, तो 2 1 13, 2 1 और 13। 13 को क्या लिखते हैं हम? 0 को लिखते हैं हम, 10 को लिखते हैं ए, और 11 को लिखते हैं बी, 12 को लिखते हैं सी, और 13 को लिखते हैं डी। तो 21 डी 16 ये हमारा आ गया 21, तो इसका आया 21 डी और 16। लेकिन यहाँ पर ये तो ई है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग होगी, बिल्कुल रॉन्ग होगी स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। लेकिन दोनों भी रॉन्ग हो सकती हैं, तो हमको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो ये 257 है, 257 को फिर दोबारा से हम 16 से भाग देंगे, तो 16 एकम 16, तो ऐसे ही हम भाग दे लेते हैं जैसे हम सिंपल देते हैं। तो 16 एकम 16, और ये 15 में से 6 गए, तो ये आ गया 9 और 7, 16 6 कम 96, तो ये बच गया हमारा शेषफल 1, तो 16 से डिवाइड होगा और यहाँ पर बच जाएगा 1, और फिर यह आएगा फिर 1, और यहाँ पर बच जाएगा 0, तो 101 ये हमारा आ जाएगा इसका डेसिमल में। लेकिन ये तो यहाँ पर 257 दिया गया है, तो 101 यहाँ पर है, और ये है बेस 16 ही बनेगा अब। तो 101 बिल्कुल सही है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो है करेक्ट, और जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो है इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम एक स्टेटमेंट देखकर दोनों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्या पता दोनों ही, अगर हमने देख लिया कि पहली गलत है तो हमारे सामने क्या ऑप्शन बचता है? तो दोनों करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने फाइंड किया है कि ये इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमसे डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब तक हम दूसरी स्टेटमेंट को चेक नहीं करते तो ये ऑप्शन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्या पता ये इनकरेक्ट हो और ये करेक्ट हो, क्या पता दोनों ही इनकरेक्ट हो जाए, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट को ही हमको चेक करना पड़ेगा।
नेक्स्ट फिर एक और, जैसे यहाँ पर बेस 8 रिप्रेजेंट द नंबर p इन बेस 8 देन, तो यहाँ पर एडिशन, तो एडिशन कैसे करना है, जैसे 144 और 175, इनका है 8 बेस है और 8 में ही हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमको सेम बेस निकालना है या फिर अलग। जैसे 5 और 4 9, अगर ये 8 से ज़्यादा आ जाता है, तो 8 से ज़्यादा आ गया तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा एक यहाँ पर आएगा, एक भागफल आएगा, एक शेषफल आएगा। तो एक को हम यहाँ पर लिख लेंगे और एक यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्वोशंट हो जाएगा कैरी। जो क्वोशंट है वो कैरी हो जाएगा, रिमाइंडर को लिख लेंगे हम नीचे। फिर है 7 और 4 11 और 1 12, 12 आ गया लेकिन ये 8 से ज़्यादा है, तो 12 को दोबारा से हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8 और ये बच गया 4। तो 4 को हम लिख लेंगे नीचे और रिमाइंडर को लिख लेंगे ऊपर। तो 1 2 और 3, तो 3 4 1, 3 4 1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 3 4 1 ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कूल माइंड से हमको ये सोल्व करना है तो हमारा आसानी से हो सकता है। फिर है एक और क्वेश्चन एडिशन वाला, इफ P8 रिप्रेजेंट द नंबर P इन बेस 8 नंबर सिस्टम देन, तो यहाँ पर दिया गया आधार संख्या, आधार 8 संख्या प्रणाली में संख्या P का प्रतिनिधित्व करता है, तो 124 और 165 को क्या होगा। और यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर 3 बेस तो 8 के दिए गए हैं और एक दिया गया डेसिमल का, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पर है 124 और 165, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 9, लेकिन बेस है 8, तो एक चला जाएगा नीचे और एक चला जाएगा कैरी। 6 और 2 8 1 9, 9 हमने पिछली बार भी ऐसे ही डिवाइड किया था, तो एक एक ही आता है, तो एक आ जाएगा नीचे और एक आ जाएगा ऊपर। और 1 2 3, 3 1 1 की का बेस है 8, 3 1 1 का बेस है 8, तो यही हमको यहाँ पर दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हम इसको देखकर पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमको बाद में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या पता हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसका 311 का बेस 8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, जैसे यहाँ पर बेस है ये 16 वाला बेस है 4AC और 9BF, इसको हमने क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया था, तो इसको सॉल्व करने की अगर ज़रूरत है तो हम कर भी सकते हैं, वरना आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और एक है ये, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, क्योंकि जो ये है हेक्साडेसिमल में नंबर, लेकिन इसको ट्रांसफ़र किया गया है डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल, तो एनी बेस टू डेसिमल वाला फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर और उसका, तो इन दोनों का आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। एक ये है बाइनरी एडिशन, तो बाइनरी एडिशन कैसे होता है, हमने देखा था अगर 0 0 है तो 0 ही होगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, 1 1 है तो 0 और एक कैरी यानी कि 10 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना है, जैसे 1 है, 1 के नीचे लिखा है ए में हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा 1 आ जाए, तो ऊपर 1 है और कंडीशन क्या है, अगर एक 1 है तो एक दूसरी 0 होगी तभी 1 आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए है, ए की जगह पर हम लिख देंगे 0, तो ABCD, तो ए की जगह पर आएगा 0, तो ए की जगह पर 0 कहाँ कहाँ पर है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ए की जगह पर 0 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन तो कट गए हमारे। नेक्स्ट है फिर 0 और 1, यहाँ पर आ गया डी, एक 0 है और एक 1 है, तो 1 ही होगा, क्योंकि चाहे 1 हो या 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर डी की जगह आएगा 1। डी की जगह 1 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये तो हमारा पहले ही कट चुका क्वेश्चन का ऑप्शन। और बी वन है लेकिन यहाँ पर लिखा है 0, और 0 कैसे आएगा, अगर एक यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पर कुछ डैश छोड़ दिया और नीचे लिखा है 0, तो 1 और 1 आएंगे तभी यहाँ पर 0 होगा, तो 1 और 1 आएंगे तभी यहाँ पर होगा 0,
तो बी की जगह आ जाएगा 1। और यहाँ पर फिर रह गया सी, तो यहाँ पर सी कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एक आ गया कैरी, तो एक कैरी आ गया, एक तो यहाँ पर जैसे हमने 1 लगाया था और 1 यहाँ पर कैरी आ गया, अगर हम यहाँ सी की जगह भी 1 ही रखेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है 1, तो 1 कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर भी 0 रख देंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा, तो सी की जगह पर आएगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं 10111 और 110101, तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और यदि हमारी आज की क्लास 2 दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आगे हम इसको हर दूसरे दिन या डेली कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।